हाय एवरीवन, आई एम मिसेस भट्टी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम क्यों चिंता करें? यदि कोई बात भी है तो हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उस टाइम में, नहीं तो हमारे पे दिमाग पे वो चिंता हैवी हो जाएगी और हमारा बहुत सारा टाइम व्यर्थ की चिंता में ही वेस्ट हो जाएगा। हमें उस चीज को समझना है, इच्छा शक्ति को बनाए रखना है अपने। यदि हम इच्छा शक्ति बनाए रखेंगे जब ही तो हम उस चिंता पे विजय प्राप्त कर सकते हैं ना। नहीं तो वो हमारे बॉडी के जितने भी वो हैं ऑर्गन, उन पे असर करेगी और वो हमारे काफी बॉडी में नुकसान करेगी। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। धैर्यवान इंसान के सामने चिंताएं मिट जाती हैं, एकदम खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा शक्ति है ना। इच्छा शक्ति कमजोर होगी हमारी तो फिर तो चिंता हमारे पर हैवी हो जाएगी और जो हम राइट डिसीजन लेने की सोचते हैं तो वो राइट नहीं ले सकते। फिर यदि धैर्यवान आदमी होगा तो बड़ी बड़ी चिंताएं उसका कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेता है कि उसको सॉल्व कैसे करें। हमें कोई भी यदि लाइफ में हमारे चिंता आई है, यदि किसी वजह से हमारे जीवन में चिंता ने वो मुश्किलें कर रखी हैं, तो उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये नहीं कि हम चिंता में ना सारे दिन खाना पीना छोड़ के और व्यर्थ की चिंता में लगे रहे हमेशा, तो उसका क्या यूज है फिर। और शरीर के ऑर्गन भी खराब हो जाएंगे और हमेशा एक जो दिमाग पे ना पूरा बोझ रहेगा हमारे। तो हाउ टू सक्सेस इन आवर लाइफ। आधी तो जिंदगी उसी में निकल जाएगी कि हम जो पास्ट में बैठे रहते हैं हमेशा, जो बीत गई चीज उसको पीछे छोड़ दो, उसके बारे में तो बात करने में कोई फायदा ही नहीं है। नो यूज हो, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। जो प्रेजेंट चल रहा है आगे का हमने अभी देखा नहीं है कि आगे क्या होगा। जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, दिस इज आवर गोल्डन पीरियड, तो उसको हमें यूज अच्छी तरह करना है, खुश होके करना है। अपने आप को भी खुश रखना है, औरों को भी खुश रखना है हमें। तो हम जब ही तो किसी को खुश रख सकते हैं कि हम खुद हैप्पी रहें। हमेशा हम चिंताओं में डूबे रहेंगे, लोग कहेंगे इसकी तो रोज की यही आदत है कहने की, यही कहानियां सुनाने की आदत है पुरानी, जब ऐसे हुआ था उस सन में ऐसे हुआ था, उस सन में ऐसे हुआ था। धीरे धीरे लोग सुनना ही बंद कर देंगे। तो इससे बेटर ये है ना, हम भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें और चिंता करें ही ना। और यदि कोई चिंता आए भी है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे हम। धैर्यवान जब आदमी होता है तो वो चिंताओं को परस्त करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से संकट को टालता हुआ आगे बढ़ जाता है। धैर्यवान आदमी जो होता है वो ये नहीं कि पुरानी चीजों को लेकर बैठा रहेगा, वो उसमें इच्छा शक्ति स्ट्रोंग है। यदि विल पावर हमारी स्ट्रोंग है तो हम उस चीज को सॉल्यूशन ढूंढ के और उसको चिंता खत्म करके और हम आगे बढ़ जाएंगे और उसको पास्ट वाली बात को देखेंगे ही नहीं। क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें बेस्ट से बेस्ट रखना है और शरीर को भी स्वस्थ रखना है। हमें कम से कम 20 मिनट भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। वो अटेंशन हमारी डाइवर्ट रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और वो जो फालतू की चिंता थी वो मिट जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ा भगवान का सिमरन करें 20 मिनट, 30 मिनट डेली व्यायाम करें। हम फिजिकल फिट रहेंगे हम, जब ही तो हम कुछ कर सकेंगे ना, जब ही तो हम कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दृढ़ शक्ति रखें, अपने विल पावर स्ट्रोंग रखें। ये नहीं आज ये हो गया, आजकल वो हो गया, परसों ये हो गया, ये ओनली वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका नो यूज। लाइफ इज टू प्रीसियस। 1 सेकेंड तो हम चिंता में क्यों डूबे रहे हमेशा।
चिंता करनी ही हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि कोई आई भी है प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करो। आशावादी हमें रखना चाहिए, नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं हर समय किसी के भी आगे अपने मन की जो बातें शेयर करते रहे आदमी, और वो दुखों की डूबी हुई सी बात, खुद भी दुखी रहे और दूसरे आदमी को भी दुखी रहे। इसीलिए हर आदमी ये सोचने लग जाता है इस आदमी की तो ऐसी हैबिट है, चलो इससे बच के निकल जाओ यहाँ से। आशावादी आदमी होगा, खुश होगा, स्ट्रोंग होगा, सारे एकदम वो अट्रैक्शन का केंद्र होगा। उसकी बात को कोई ध्यान से सुनेगा भी, फॉलो भी करेगा, इन माई ओपिनियन। ऐसे ही लोग को फॉलोवर भी आगे बढ़ते हैं, फॉलो भी करते हैं, फुटप्रिंट पे भी फुट स्टेप पे भी चलते हैं। इसीलिए आशावादी बनना चाहिए, कभी हमें निराशावादी नहीं रहना चाहिए। निराशाओं से तो निराश ही रहता है आदमी, उससे कोई खुशी थोड़ी मिलती है उनको। चिंताएं हमेशा घेरती रहेंगी। और जो आशावादी आदमी रहेगा वो कभी चिंतित नहीं रहेगा इन फालतू की चीजों को देख के कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। जो आशावादी आदमी है ना, वो हमेशा ये बात सोचता है कि ये अंधेरे हैं ना, ये सदा हमें घेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर रात के बाद सूरज निकलता ही है, सूरज का प्रकाश होगा। सारी रात भी वो रात रहेगी और अगले दिन भी रात रहेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ। जब नेचर में प्रकृति परिवर्तन का नियम है, जब प्रकृति में इस तरह की चीजें नहीं है तो हमारी लाइफ में कैसे रहेगी? आज का दिन कैसा है तो अगला दिन इससे और भी बेस्ट हो सकता है। तो वो आशावादी रहेंगे जब भी तो हम सोच सकते हैं ना इस चीज को। निराश आदमी के तो पास कोई ऐसी चीजें हैं ही नहीं, वो तो बैकएंड में हमेशा रहेगा बस। तो उसके पास तो कोई नई चीज है ही नहीं कि वो किसी को कुछ लेसन दे सके, किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सके, या खुद की अपनी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर सकता तो वो दूसरे की कैसे करेगा? अंधेरों के बाद रोशनी का आना तो तय है, ये तो सबको पता ही है, और ये प्रकृति का नियम है। इस चीज को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो आशावादी आदमी होगा, चिंताओं से मुक्त रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, आप भी प्रसन्न रहेगा, दूसरों को भी प्रसन्न रखेगा। और थोड़ा सा हम उन चिंताओं में, चिंता यदि किसी चीज की हुई भी और थोड़ा सा हम 20 मिनट स्मरण कर लेते हैं तो वो जो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी ना, तो उससे क्या हमें एक नई एनर्जी सी मिलेगी और वो चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसको कि लेके बैठे हुए थे हम कई दिन से। तो थोड़ा सिमरन भी करना चाहिए। व्यायाम यदि हम करेंगे तो फिर हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम नए नए डिसीजन ले सकते हैं हर चीज के। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन भी प्रसन्न हो, तन भी प्रसन्न हो, तो एवरीथिंग इज गुड। फिर तो टेंशन ही खत्म है सारी, और फिर हमें ऐसे लगेगा कि हम तो बेकार में इतने परेशान हो रहे थे। ये तो क्षणिक मात्र की बात है, सारी जिंदगी अंधेरे नहीं घेरे रखते हैं। इस चीज पे हमें भगवान के नियम पे ध्यान रखना चाहिए और भगवान का जरूर सिमरन करना चाहिए, जरूर 20 मिनट 10 मिनट जितना आपको टाइम मिले। और ये बात नहीं है कि सारे देवताओं का नाम ले, जो आपका एक वो है जिसमें आपका विश्वास है, कोई भी नाम ले लो आप, सारा वो वही भगवान ही, सब एक है। ये मालिक सबका एक है, नाम अनेक है, मालिक सबका एक है। कोई सी भी नाम को जो तुम्हें सहूलियत अनुसार सही लगे और उसका नाम सिमरन करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा और चिंताओं से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। कोई टेंशन नहीं लाइफ में, लाइफ हैप्पी, परिवार भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी, पत्नी भी हैप्पी, एवरी होल फैमिली। यदि हेड ऑफ द फैमिली टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, सारी अफेक्टेड सारी फैमिली रहेगी। इसीलिए हमें आशावादी बनना चाहिए।
तनाव से मुक्त रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और एक्चुअली लास्ट में विजय उसी की होती है जो आशावादी आदमी होता है। चिंताओं में घिरे हुआ आदमी कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। आशावादी ही के सामने सारे नए रास्ते खुले रहते हैं। और भगवान ये कहता है कि तुम चूज करो तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए। खुश रहो, स्वस्थ रहो और चिंता से मुक्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन की स्टोरी को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार जी।